सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश दांतला। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश। एक माह में 4 जगह हुई है चोरियां। किशोरपुरा में हुई चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पुलिस थाना अधिकारी अजीतगढ़ व पुलिस उप अधीक्षक अजीतगढ़ को सौंपा ज्ञापन। अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में 2 दिन पहले हुई चोरी की घटना को लेकर आज अजीतगढ़ थाना अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि एक माह में 4 गांवों में चोरियां होना क्षेत्र के लिए बड़ी घटनाएं हैं। लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, इसलिए ग्रामीणों द्वारा रोज। जी सर। हाँ, ये किशोरपुरा में एक डीजे की दुकान में चोरी हुई थी परसों रात को। उस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। उसमें कुछ ग्रामीण आए थे, चोरी का खुलासा करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इसके लिए डेडिकेटेड 2 टीम गठित की गई है और दोनों टीम सीसीटीवी फुटेज और बाकी आसपास के मुखबिर और उनसे पता करके और इनको ट्रेस आउट करने का पूरा एफर्ट किया जा रहा है। जी सर। अभी फिलहाल हम लोग मौजूद हैं पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय अजीतगढ़ के अंदर, जहाँ पे डिप्टी साहब से हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं और एक ही रात के अंदर टटेरा में चोरी हुई, किशोरपुरा में चोरी हुई और आज के पिछली रात की बात करें तो बुरखड़ा में भी एक काकड़ा बाट की जो दुकान थी पशुहार की, उसके अंदर चोरी हुई और 1 महीने पहले खटखड़ में चोरी हुई, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। और डिप्टी साहब, हम बात करेंगे क्षेत्र में लगातार ये चोरियां बढ़ रही हैं, क्या उपाय? उपाय यही है, हमारी जो गश्त व्यवस्था है वो प्रभावी है वैसे, और आगे और दुरुस्त करेंगे इसको। और मेरे द्वारा अभी इनको बुला के और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि इसके लिए अथक प्रयास किए जाएं कि अपने जल्दी से ये जो चोरी हुई है ये खुलें और अपराधी गिरफ्तार हो। जो भी मैक्सिमम प्रयास होंगे अच्छे से अच्छे हम कोशिश करेंगे। लगातार 1 महीने में 3 या 4 गाँव में लगातार चोरियां हो रही हैं और ग्रामीण जनता की लगातार एक जो मजदूर वर्ग होता है 4-5 साल में एक कैसे भी करके अपने दुकान का जुगाड़ करता है और चोर आती है कि रात को पूरी दुकान साफ कर ले जाते हैं। तो कितनी बुरी घटना है, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। हाँ, नहीं होनी चाहिए, बट के दौरान भी हम लोग अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे और भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। डिप्टी साहब, लगातार किशोरपुरा खटखड़ यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है, तो पुलिस की भी यहाँ पे गश्त की लोग मांग कर रहे हैं ग्रामीण की यहाँ पे 1-2 बार गश्त हो जाए, अपराधी किस्म के जो लोग उनको पकड़ लिया जाए तो कहीं ना कोई भय हो जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए आगे से डायरेक्शन दिए जाएंगे और प्रभावी गश्त करवाई जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, कुछ चौकी की, जैसे मान लो खटखड़ मोड़ हुआ, हाथीदह हुआ, ताकि उससे जो अपराध की जो लगातार घटना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होगी। एक्चुअली नया जिला बना है, आप जो कह रहे हैं चौकी की, इसके लिए श्रीमान एसपी साहब को, आईजी साहब को बताया जाएगा। इस तरह अगर कोई होना संभव हो तो जरूर करवाएंगे। उक्त घटना के बारे में कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखो, मैं कोशिश करूंगा, जैसे अभी 2 दिन पहले देवराला में कोई फायरिंग करने की घटना जैसा प्रयास किया गया था, फायरिंग नहीं हुई थी। सोमवार की शाम की बात है, मतलब रात को 10-1 बजे। तो मुझे जैसे ही पता लगा तो रात को मैं खुद मौके पे 1 बजे पहुंचा हूं और उन लोगों की डिमांड थी कि 3 दिन में वो डिटेक्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जल्दी से ही करेंगे, और वो 1 दिन में ही हो गया। तो टाइम कोई बाउंडेशन नहीं होती, हम तो चाहेंगे कि 1 ही दिन में हो, बट जब भी होता है जल्दी से जल्दी की हम कोशिश करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हमारे बीच में श्री माधोपुर से पूर्व विधायक प्रत्याशी बलराम जी यादव से। सर, आज आपको सैकड़ों लोगों के मौजूद में डिप्टी साहब के कार्यालय में एक ज्ञापन देना पड़ा, क्यों देना पड़ा, ऐसे क्या? सबसे पहले तो मैं यही अवगत कराना चाहूँगा ओम जी कि जो आज से 8-9 महीने पहले सरकार बनी थी तो उस टाइम में ये कहा जा रहा था कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। कोई जीरो टॉलरेंस पे आए दिन फायरिंग, आए दिन चोरी, कल भी चोरी हुई, परसों भी चोरी हुई। ऐसी गैंग बन रही है कि डेली चोरियां हो रही हैं गाँव में। ये देखते हुए सभी गाँव वालों को यार पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए, या तो 9 दिन का टाइम दिया है। यदि 9 दिन के टाइम में डीवाईएसपी साहब ये चोरियां खोलते नहीं तो बड़ा धरना देंगे और जो लोगों की समस्या है उनके लिए अवगत करवाने के लिए आए। ग्रामीणों में लगातार एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्यों आकृष्ट होना पड़ा ग्रामीण को चोरियों का? जो सामाजिक तत्व हैं इन पे थोड़ा सा डीवाईएसपी साहब को भी बोला है, थानेदार साहब को भी बोला है हमने कि ये एक गश्त बढ़ाई जाए और जो रात में 10-11 बजे बाद में जो असामाजिक तत्व जगह जगह बैठे रहते हैं इनको थोड़ा सा डिटेक्ट करके इनको थोड़ा समझाया जाए या थाने में ला के इनको गिरफ्तारी की जाए तो ये चोरियां कम हो सकती हैं।
ये जो फायरिंग होते हैं ये कम हो सकती है इनके लिए, या सब ग्रामीणों को रोज इसी का है कि इनको थोड़ा सा जो शराब के ठेके हैं ये थोड़े 8 बजे बाद भी बंद होने चाहिए, इसी के कारण ये ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें। जी, आगे हम बात करेंगे सरपंच संघ के अध्यक्ष शेमू दयाल जी मीणा जी से। सर, क्या कहेंगे उन घटनाओं के बारे में, लगातार आपके क्षेत्र में घटना हो रही है? धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जो ये इलाके में घटनाएं हैं उनको हम ये जो प्रशासन यहाँ की पुलिस प्रशासन यहाँ की सरकार उसकी नाकामी मान रहे हैं, क्योंकि इस नाकामी के कारण से ये वारदातें हो रही है। यदि समय होते हुए ही यदि ये सब वारदातों पर इनका वो पुख्ता इंजाम हो तो ये वारदातें नहीं हो। जैसे आप अभी कह रहे थे कोई गरीब आदमी के, जैसे गरीब आदमी कोई कैसे भी किसी दुकान का जुगाड़ कर देता है और उसकी चोरी आती है, वह 5 साल की संपत्ति उसकी लुट जाती है। पुलिस प्रशासन ये कह करके अपना पिंड छुड़ा लेता है कि भैया आप फुटेज ले आओ, ये ऐसे कह करके नहीं छुड़ना चाहिए। इनको इनके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। हम कह रहे हैं कि जैसे कोई भी पुलिस की रात्रि को वहाँ गश्त लगनी चाहिए। एक जैसे जो भी अब मतलब कोई भी वहाँ पे असामाजिक तत्व रात को घूमता हुआ मिलना चाहिए, उसके लिए इनको ला करके उनको बंद करना चाहिए। एक जो सबसे मेन है ये दारू की दुकानें हैं। ये जैसे कोई परचून की दुकान होती है ना, वैसे हर दुकान पे दारू बिक रही है। तो इनकी लाइसेंस की दुकानें खुली रहनी चाहिए, और वो भी 8 बजे बाद में सारी दुकानें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, और यदि कोई बंद नहीं रखता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राम सिंह जी, एक ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में क्या क्या लिखा गया? ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याएं लिखी गई हैं। ज्ञापन के अंदर बढ़ती चोरियों के बारे में लिखा गया है। एक ही पिकअप बार बार 3-4 जगह जो चोरी वहाँ पर है उसके फुटेज वही आ रहे हैं, उसमें ये दर्शाया गया है। दूसरा जो मेरा मानना है कि अवैध जो चोरियाँ हो रही इस तरीके से, अवैध शराब बिक्री है। अवैध शराब बिक्री का मीनिंग ये, जैसे मान लो कि पान की दुकान पे शराब बिक रही है, परचून की दुकान पे शराब बिक रही है, हर जगह शराब बिक रही है, 8 बजे बाद शराब बिक रही है, रात के 2 बजे शराब बिक रही है। एक असामाजिक तत्व जहाँ भी जगह जगह पे नुकड़ों पे बैठ जाते हैं या वेट करते हैं किसी शिकार का, जैसे गिद्ध शेर बकरी का इंतजार करता है, उस तरीके से शिकार का इंतजार करते रहते हैं रास्ते में बैठ कर। सुनसान जगह जंगल पड़ता है इस एरिया में, तो उनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। और मैं आम जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की किसी के साथ में कोई घटना घटती है आपके माध्यम से, तो पुलिस को तुरंत सूचना करे, क्योंकि अपना भी जनता का कुछ दायित्व बनता है कि वह किसी का घटना घटी तो सूचना से चुपचाप ना रहे। जी, राम जी, क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा? आश्वासन 9 दिन का दिया गया है। चोरियां, ये फायरिंग, जो भी हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ ये रोकने की कोशिश करें। इसी के लिए मैं डीवाईएसपी साहब ने जो बोल रहे हैं वो सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ।